Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 3rd September 2020. So first word that we are going to discuss today is grim, Grim. So grim का मतलब होता है very serious और gloomy. So very serious और ग्लूमी. सो इसका जो हिंदी मतलब होता है ग्रीम का, हिंदी मतलब होता है इसका, एक तो होता है भयंकर और दूसरा होता है विकट. मतलब काफ़ी अगर कोई सीरियस मैटर है, काफ़ी मतलब अनअट्रैक्टिव या फॉरबिडन टाइप का कोई अगर सिचुएशन है, सो उसको हम बोलते हैं ग्रिम. सो वेरी सीरियस और ग्लूमी, दैट इज़ वन मीनिंग. एंड सेकेंड मीनिंग, अगर कोई प्लेस काफ़ी अगर अनअट्रैक्टिव है या फॉरबिडन है, सो उस सेंस में भी हम इस ग्रिम वर्ड को यूज करते हैं. ठीक है. सो इसका जो सिमिलर वर्ड होता है इंग्लिश में, सिमिलर वर्ड होता है स्टर्न, STERN. सेकेंड वन इज फॉरबिडिंग, अनइनवाइटिंग और अनअप्रोचेबल. सो ये इसके सिमिलर वर्ड होते हैं इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें ग्रिम का इंग्लिश में, सो अपोजिट वर्ड होता है आपका, एक तो होता है एमिएबल एंड सेकेंड वन इज प्लेजेंट. सो एमिएबल एंड प्लेजेंट, दीज आर द टू अपोजिट वर्ड ऑफ ग्रिम इन इंग्लिश. ओके. सेकेंड वर्ड जो हमारा, दैट इज टैंगल. सो टैंगल का हिंदी मतलब होता है उलझन. ठीक है. सो कोई भी चीज़, इफ़ समथिंग इज ट्विस्टेड टुगेदर और एक कंफ्यूज स्टेट में है, सो उसको हम बोलते हैं टैंगल. ओके. सो या कोई एक फाइट या कोई एक आर्गुमेंट या डिसएग्रीमेंट भी होता है अगर, तो उसको भी हम टैंगल बोल सकते हैं. तो इसके सिमिलर वर्ड इंग्लिश में जो होते हैं, एक तो होता है इंटैंगल, दूसरा स्नार्ल, SNARL, इंटरवाइन. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके टैंगल के इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें, सो अपोजिट वर्ड होता है टैंगल का, एक तो होता है अनटैंगल. सिमिलर क्या था, इंटैंगल, अपोजिट हो जाता है अनटैंगल. दूसरा होता है डिसइंटैंगल एंड थर्ड वन इज अनरेवल. सो ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं टैंगल के इंग्लिश में. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज एग्जाम्पलर. सो एग्जाम्पलर का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ इस तरीके की हो कि जो वो किसी के लिए एग्जाम्पल सेट कर सके या एक मॉडल सेट कर सके या एक मिसाल बन सके, सो उसको हम बोलते हैं एग्जाम्पलर. ठीक है. सो हिंदी जो मतलब होता है एग्जाम्पलर का, वो होता है, एक तो होता है मिसाल, आदर्श. ठीक है. ये हिंदी मतलब होता है एग्जाम्पलर का. सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोले एग्जाम्पलर का, एक तो हो जाता है एग्जाम्पल, दूसरा होता है मॉडल, इपिटोम एंड आइडियल. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके एग्जाम्पलर के इंग्लिश में. ठीक है. सो कोई भी चीज़ अगर किसी एक अपने आदर्श रूप में रहती है, काफ़ी एक मॉडल रूप में रहती है, सो उसको हम बोलते हैं एग्जाम्पलर. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड हमारा, दैट इज टेन्यूअस. ओके. सो टेन्यूअस का मतलब होता है, इसका जो हिंदी मतलब होता है, वो होता है काफ़ी तुच्छ या क्षुद्र. ठीक है. So if anything is very weak or slight, that is known as tenuous. Okay. So मतलब उस पूरे चीज़ में अगर कोई सब्सटेंशियल नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, सो उसको हम बोलते हैं टेनियस. ओके. यहाँ जो रेफरेंस है, जो रिसेंट GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी, सो उस रेफरेंस में इसको यूज किया गया है, दैट
दिस वाज द मोस्ट टेन्यूअस जीएसटी काउंसिल मीटिंग सो फार। ठीक है, सो मतलब उसमें कोई मीटिंग में कोई सब्सटेंशियल चीज़ नहीं हुआ, तो उस सेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है। ठीक है, इसका सिमिलर वर्ड जो होता है इंग्लिश में, एक तो होता है वीक, स्लाइट, SLIGHT, स्लाइट, वीक, इनसब्सटेंशियल, और निग्लिजिबल। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके टेन्यूअस के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग, दूसरा है सब्सटेंशियल, एंड थर्ड वन इज कन्विंसिंग। ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं टेन्यूअस के इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्पीसीज। स्पीसीज, ओके। सो प्रोनाउंसिएशन में याद रखिएगा, स्पेसियस नहीं बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं, SPI। ये जो है ना, प्रोनाउंस करते समय इसको स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, सो इसका स्पीसीज का मतलब होता है कि हैविंग अ फॉल्स लुक ऑफ ट्रूथ और जेन्युइननेस। सो कोई भी चीज़ अगर बाहर से दिखावटी रूप में सही दिख रही है बट अंदर से वो खराब है, अंदर से वो गलत है, सो उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। ओके, सो एनीथिंग विच इज मिसलीडिंग इन अपीयरेंस, मतलब उसका प्रोजेक्शन कुछ और है बट सच्चाई कुछ और है, सो दैट इज नोन एज स्पीसीज। ओके, सो इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका इंग्लिश में, सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका, एक तो होता है डिसीटफुल। डिसीटफुल मतलब धोखा देने वाला, डिसीविंग, डिसीटफुल, डिसीविंग, फॉल्स और मिसलीडिंग। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में स्पीसीज के। अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो अपोजिट वर्ड होता है, एक तो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अपोजिट वर्ड होता है, एंड दूसरा होता है नॉन डिसेप्टिव। So space, straightforward and non-deceptive, these are the two opposite word of species in English. Next जो word है हमारा that is bolster. So bolster का एक मतलब शायद पता होगा आप लोगों को, जो मसलन टाइप का जो तकिया होता था गांव वगैरह में, अभी भी कहीं कहीं यूज होता है। सो उसको हम बोलते हैं bolster, a long thick pillow। ठीक है, सो एक तो ये मतलब होता है उसका, दूसरा जो मतलब होता है यहाँ जिस रेफरेंस में यूज किया गया उसको, बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट देना या स्ट्रेंथन करना। ठीक है, सो सपोर्ट और स्ट्रेंथन उस सेंस में भी बोल्स्टर वर्ड को यूज करते हैं। सो इसका सिमिलर वर्ड एक तो सपोर्ट हो जाता है, दूसरा स्ट्रेंथन एंड रेनफोर्स। ये तीन सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके बोल्स्टर के इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज केओस। सो केओस का हिंदी जो मतलब होता है वो होता है अराजकता या अव्यवस्था। अराजकता या अव्यवस्था। ठीक है, द स्टेट ऑफ अटर कंफ्यूजन। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, सो दैट सिचुएशन इज नोन एज chaotic सिचुएशन और दैट इज अ केओस। ओके, सो इसका सिमिलर वर्ड जो होता है वो होता है, एक तो होता है कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, डिसअरेंजमेंट या डिसऑर्डरलीनेस। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके केओस के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें केओस का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है एक तो ऑर्डर और ऑर्डरलीनेस। ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रेस्पाइट। सो रेस्पाइट का मतलब होता है
अ पीरियड ऑफ टेम्परेरी डिले और अ शॉर्ट रिलीफ और शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम समथिंग, ठीक है। सो हिंदी जो मतलब होता है रेस्पाइट का, हिंदी मतलब होता है आपका राहत या विराम, ठीक है, या मोहलत। सो कोई भी अगर ख़राब टाइम चल रहा है उसमें से बीच में कुछ एक ऐसा सिचुएशन या एक ऐसा टाइम अगर आए आपको, या एक ऐसा कोई एक्शन हो जिसमें आपको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, सो दैट इज़ नोन एज रेस्पाइट। ओके, सो इसके सिमिलर वर्ड होते हैं, एक तो होता है रेस्ट, दूसरा है ब्रेक, इंटरवल, ठीक है। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके रेस्पाइट के, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अनअबेटेड। सो अनअबेटेड का मतलब होता है कि विदाउट एनी रिडक्शन इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। सो अगर कोई भी चीज़, जैसे जो सिचुएशन अभी चल रही है, इकोनॉमिक और पैंडेमिक वाला जो क्राइसिस चल रहा है, सो अनअबेटेड वहाँ इस रेफरेंस में यूज किया गया है कि इतने दिनों बाद भी देर इज़ नो लैक ऑफ स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी इन दिस सिचुएशन। मतलब जो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, आज भी उसका उतना ही फोर्स एंड इंटेंसिटी बरकरार है। सो उसको हम बोलते हैं अनअबेटेड। ये डिराइव हुआ है वर्ड अबेट से। सो अबेट का मतलब होता है रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना, एंड अनअबेटेड का मतलब होता है कि कम नहीं होना, अटूट रहना या अक्षय रहना। सो अटूट या अक्षय इसके हिंदी वर्ड होते हैं अनअबेटेड के, कि मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई कमी नहीं है। सो उसको हम बोलते हैं अनअबेटेड। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिप्राइव। सो डिप्राइव का मतलब होता है प्रिवेंटिंग टू यूज समथिंग, ठीक है, और किसी से कुछ ले लेना, टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी और सम प्लेस। सो इसका जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका वंचित करना या ले लेना, ठीक है, ये इसका हिंदी मतलब होता है। सिमिलर वर्ड अगर बोलें इसका डिप्राइव का, एक तो होता है स्ट्रिप, दूसरा है डिनाई, रिलीव, डाइवेस्ट। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके डिप्राइव के इंग्लिश में, ठीक है। सो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स 3 सितंबर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।